हेलो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 8 चल रहा था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये लेक्चर नंबर 23 होगा। क्लास 10th चल रही है, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मेरा नाम हुआ प्रशांत कुमार पांडे, आप लोग देख रहे हैं मैथ्स वर्ल्ड एजुकेशन। आज का जो हमारा टारगेट होगा वो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को डील करना है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन को हम लोग बहुत इन डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, और ये जो बाकी क्वेश्चन बचेंगे इनको मैं अलग से अलग वीडियो पे कंप्लीट करने को कोशिश करूंगा। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा अपडेट, अगर आपको प्रैक्टिस पेपर चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर ज्वाइन करना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जरूर जरूर से जरूर चेकआउट करो। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो बोल रहा है उसमें एक छोटा सा हिंट दिया हुआ है कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसको एलएचएस और आरएचएस दोनों को अलग अलग सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले एलएचएस को एक बार सॉल्व करेंगे और एक बार आरएचएस की ओर। तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। राइट, तो मैं इसे व्हाइट कलर में चेंज कर लेता हूं। इस बोर्ड को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं। यहाँ एलएचएस लिखो। एलएचएस में क्या गिवन है? गिवन है 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए। मैंने आपको बार बार बताया है कि जब भी ऐसा फॉर्म रहे तो कोशिश करो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का। तो मैं 1 को 1 लिख देता हूं, प्लस को प्लस लिख रहा हूं। सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूं? सेक ए को मैं लिख सकता हूं 1 बाय कॉस ए, बिल्कुल लिख सकता हूं। और सेक ए को फिर से मैं क्या लिख सकता हूं? 1 बाय कॉस ए। एक बात समझो, क्या ये जो अलग अलग टर्म है, क्या इनको मैं ऐड करके सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दूं? तो बिल्कुल कर सकता हूं। मैं इसको एक सिंगल टर्म में बना रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे cos a का cos a हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 को 1 से जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो cos a हो जाएगा, और cos a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos a हो जाएगा, और cos a को cos a से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, और 1 को जब cos 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, ये कैसी हुई? छोटी सी बात है। ठीक है, इसको ऐड किया मैंने 1 बाय कॉस ए। राइट, अब चूंकि बीच वाले बीच से मल्टीप्लाइड होते हैं, ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाइड होते हैं, तो होता है कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस 1, राइट, डिवाइडेड बाय कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसल हो गया, हमारे पास बचा कॉस ए प्लस 1, इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम लोग आरएचएस को सॉल्व करते हैं। आरएचएस को सॉल्व करते हैं। आरएचएस को सॉल्व जब करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? तो देखो कैसे, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए, ये वैल्यू है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो साइन तो ये ऑलरेडी ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको मैं क्या और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं? अब इसे कैसे सॉल्व करे जाए? तो देखो हल्का सा तुम्हें दिमाग लगाना है, और वो ये है कि हमें किसी भी तरीका से कॉस ए प्लस 1 लाना है। ठीक है, तो क्या मैं इसे साइन स्क्वायर ए जो लिखा हुआ है इसकी जगह में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं? तो बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है, तो 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। एक बात समझो, क्या यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है? तो बिल्कुल बन रहा है। अब जो फॉर्म बन रहा है तो उसको फिर तोड़ भी दो, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, इनटू में हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, देखो फिर से मेरे क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा भाई, हल्का सा यहाँ पे एरर क्यों हो जाता है? ये माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा क्वेश्चन पे। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है बार बार, यहाँ पे माइनस होगा। राइट, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, कॉस ए जो था माइनस का, राइट, यहाँ पे माइनस होगा, और ये दोनों कैंसल हो गए। अब कैंसल हो गए तो क्या बचा? 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, और देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो तो दोनों इक्वल दिख रहे होंगे, हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, और दोनों बराबर हो गए। मैंने क्या किया, एक की जगह जो वैल्यू था वो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व किया तो कॉस ए प्लस 1 आ गया, और दूसरे की जगह मैंने सिर्फ यहाँ पे कोशिश की कि साइन स्क्वायर ए का वैल्यू रख दूं। ठीक है, और जब यहाँ पे वैल्यू आई तब मुझे यहाँ पे फील हुआ कि कहीं ना कहीं दोनों कटना चाहिए और कॉस ए यानी दोनों बराबर होना चाहिए, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा एरर हो सकता है। जब मैंने चेक किया तो यहाँ पे मुझे प्लस मिला। ठीक है, तो हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI लगा लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट
और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जब भी आएगा 5 मार्क्स से कम क्वेश्चन नहीं आएगा। ये इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट देखो क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे कॉस है, हमें चाहिए कॉट, ठीक है। यहाँ पे कॉस है, हमें चाहिए कोसेक। यहाँ साइन है, हमें चाहिए कोसेक, ठीक है। एक बात समझो, हम लोग किस चीज से इसको डिवाइड करेंगे, समझो बातों को, हम लोग किस चीज से इसको डिवाइड करेंगे कि ये कोसेक और कॉट आ जाए। तो जरा सा इमेजिन करो, यहाँ कॉस है, ठीक है, कॉस ए है, और जब मैं इसको कॉस ए साइन ए से डिवाइड करता हूं, ठीक है, साइन ए से डिवाइड करता हूं, तो ये साइन ए कॉस ए कहीं ना कहीं कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब साइन ए हो जाएगा तो ये कहीं ना कहीं साइन से हमें डिवाइड करना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं वही को इस वाले इक्वेशन को जो कि ऊपर है कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है, +1, अगर इसको कॉस से डिवाइड करूं, सबको कॉस ए से डिवाइड करूं, तब देखो क्या वैल्यू आ रहा है। जब मैं इसको कॉस ए से डिवाइड करूं तब ये कॉस और कॉस कैंसिल होके 1 आ रहा है, साइन और कॉस -10 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 1/cos को जब हम लोग करेंगे तो सेक आ रहा है। क्या ये इस फॉर्मेट में है आंसर? क्या आंसर इस फॉर्मेट में है? तो आंसर होगा नो। इसीलिए हमें यहां साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। अब तुम जैसे ही cos a माइनस साइन a +1 को जब तुम साइन a से डिवाइड करोगे तब देखो वैल्यू क्या आएगा। cos a साइन a क्या हो गया? cot a, ठीक है, जो कि हमें चाहिए। माइनस साइन ए क्या हो गया? 1 हो गया, जो कि हो सकता है कहीं ना कहीं कैंसिल हो चुका होगा, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा प्लस साइन ए बाय कॉस ए कोसेक, ठीक है, 1/साइन ए कोसेक, ठीक है। यानी कि ये वाला हमें अप्रोच अपनाना पड़ेगा, यानी कि साइन ए से डिवाइड करना पड़ेगा इस पूरे को। अब समझे बात कि हमें यहां साइन ए से डिवीजन क्यों करना पड़ा। तो हमें यहां से क्या करना पड़ेगा, हमें एलएचएस उठाना पड़ेगा और लिखो डिवाइडिंग बाय साइन ए। क्यों साइन ए से किया? क्योंकि तभी हमें यहां कहीं ना जाके फ्यूचर पे कोसेक और स्कॉट मिलेगा और इसका इक्वेशन बन पाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसे साइन ए से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग साइन ए। तो जब कॉस ए माइनस साइन ए +1 को जब हमने डिवाइड किया साइन ए से, तो हमें कहीं ना कहीं नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा। और नीचे इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा कि ये अब इक्वेशन डिसबैलेंस हो चुका है, और डिसबैलेंस हो चुका है तो मैंने बताया कि अगर तुम्हें जोड़ना हो तो उसे घटाना भी पड़ता है, और अगर तुम घटाए हो तो जोड़ना भी पड़ता है, ठीक है। और चूंकि ये काम दोनों एक ही साइड हो रहा है, इक्वेशन के इधर ही हो रहा है, तो जो चीज हम लोग ऊपर करेंगे वही चीज हमें नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि हो जाएगा cos a प्लस साइन ए -1 डिवाइडेड बाय साइन ए। अब ये साइन ए कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू वही बच के आ जाएगा, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, तोड़ दो। तो कॉस बाय साइन क्या होता है? वो होता है कॉट, कॉट ए। माइनस था तो माइनस रह गया, साइन बाय साइन कैंसिल होकर कहीं ना कहीं 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो गया। अब देखो एक बात समझो, यहां साइन बाय 1 क्या हो जाएगा? कोसेक प्लस कोसेक ए डिवाइडेड बाय, अब यहां इसको देखो कॉस बाय साइन क्या होता है? कॉट ए, ठीक है। माइनस का, सॉरी माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, ठीक है, साइन ए 1 हो जाएगा और माइनस कोसेक। एक बात जरा मुझे बताओ, अब ये तो इस फॉर्मेट में आ चुका है, लेकिन अब आगे क्या करें? मैं काम करता हूं, ये जो कोसेक ए और कॉट ए है इसको मैं एक साइड लिख देता हूं, ठीक है, इसको मैं एक साइड लिख देता हूं। तो लिखो कोसेक ए, सॉरी यहां पे पहले कॉट लिखो, ठीक है, कॉट ए प्लस कोसेक ए -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कोसेक ए +1। एक बात मुझे बताओ, क्या यहां पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अप्लाई कर सकता हूं? यहां 1 के जगह पे देखो, एक बात समझो, यहां पे जो फॉर्मूला था वो याद करो। क्या फॉर्मूला था हमारे पास? हमारे पास था साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये वैल्यू था। एक बात समझो, क्या यहां पे हम लोग 1 का वैल्यू निकाल सकते हैं?
तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 1 का वैल्यू क्या होगा, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन क्या हमें यहां सिर्फ और सिर्फ -1 चाहिए, तो आंसर इज नो, हमें यहां चाहिए -1। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको लिख देता हूं मैं कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा, और ये -1 का वैल्यू हो गया। क्या लिखा मैंने, कॉट थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये वैल्यू को तुम यहां पे रख दो। ठीक है, यानी कि जब मैं इस वैल्यू को यहां पे रखूंगा तो हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, राइट। और जब मैं यहां 1 का वैल्यू रखूंगा -1 का, तो हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, राइट। डिवाइड में क्या कर देता हूं मैं, सबको सेम कर देता हूं, सबको जो नीचे है उसको उसी टाइप से रख देता हूं, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। एक बात मुझे बताओ, क्या यहां पे a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है। तो फॉर्मूला अप्लाई भी कर दो। तो जैसे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, जैसे ही मैंने यहां पे फॉर्मूला अप्लाई किया, तो क्या होगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, जो कि क्वेश्चन से है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब ये इंटू में चला जाएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, राइट, डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखो जादू, क्या ये कॉट ए और कोसेक ए दोनों में टर्म में है, तो बिल्कुल है। अब इनको बाहर निकाल दो। ठीक है, तो जैसे मैंने बाहर निकाला तो बचा कॉट ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, अब यहां से जब वैल्यू को बाहर निकाला तो हमारे पास यहां सिर्फ 1 बचा, और यहां पे बचा हमारा ये वाला टर्म, यानी कि प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। एक बात मुझे बताओ, क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल दिख रहा है तुम्हें? ठीक है, क्या नीचे वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू और ये वाला टर्म दोनों एक जैसा दिख रहा है? तो हाँ, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास जो आंसर बच के आएगा वो बचेगा कोसेक ए और कॉट ए। तो हेंस LHS इक्वल टू RHS। बस यही तक था, और यही सॉल्यूशन था, और सॉल्यूशन खत्म हो गया। क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ क्या किया कि हम लोगों ने पहले बस हल्का सा यहां दिमाग लगाना है। और दिमाग क्या लगाना है, इसे साइन ए से डिवाइड करना है। साइन ए से ही क्यों डिवाइड किया? क्योंकि जब साइन ए से डिवाइड करूंगा तो कहीं ना कहीं ये दोनों वैल्यू कट जाएंगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये कट के जो भी आंसर आएगा वो कोसेक और कॉट के टर्म पे आएगा, इसीलिए हम लोग साइन से डिवाइड किए। जैसे ही साइन से डिवाइड किया, हमें यहाँ फील हुआ 1 मिनट के लिए कि ये हमें यहाँ पे प्लस चाहिए, कॉट और कोसेक प्लस में चाहिए, तो ये जो नेगेटिव है इसे हमें रिमूव करना होगा। और इसे रिमूव करने के लिए हमें कॉट और कोसेक का जो रिलेशन था उसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। और ये जब वैल्यूज कटना स्टार्ट कर गई तो फाइनली जो हमारा पे आंसर आया वो कॉट ए प्लस कोसेक ए आया। और यही आज तक हम लोग लेक्चर रखते हैं, थोड़ा लंबा ये लेक्चर नहीं रहेगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को डील करेंगे। ठीक है, आज हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।